मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आज जगद्धात्री पूजा का दिन है, तो हम लोग जगद्धात्री पूजा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे जगद्धात्री पूजा दुर्गा पूजा या काली पूजा के समान ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। केवल बंगाल तक ही वो सीमित है। बंगाल में भी विशेष करके चंदन नगर में इसका विशेष प्रादुर्भाव है, इसकी विशेष उपस्थिति है और वहीं से प्रारंभ हुआ। यह जो बंगाल में जगद्धात्री पूजा का प्रारंभ हुआ लगभग ईस्वी सन 1750 1750 एडी, ये मान लो उसी समय यह प्रारंभ हुई जगद्धात्री पूजा। तो महाराज कृष्णचंद्र, ये नदिया के जो कृष्णनगर हैं उसके महाराज थे कृष्णचंद्र। आख्यायिका ऐसी है कि उसको नवाब ने कैद में रख दिया था और जब वे कैद में से वापस लौटे तो उस समय नाव में से उन्होंने देखा कि विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, मतलब कि दुर्गा पूजा वे नहीं मना सके। उसका उन्हें बहुत दुख था और बाद में फिर उनको मानो जगदम्बा का दर्शन हुआ, फिर उन्होंने ये जगद्धात्री पूजा प्रारंभ की। तो कार्तिक शुक्ला जो होता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष, उसकी नवमी के तिथि के दिन यह उन्होंने सबसे पहले ईस्वी सन 1750 में प्रारंभ की और बाद में इंद्रनारायण चौधरी ने, उनकी जो कि चंदन नगर के थे, चंदन नगर व कलकत्ता से लगभग 50 किलोमीटर दूर, फिर उन्होंने भी उसी समय उन्होंने भी प्रारंभ किया। अभी ये चंदन नगर में ही सबसे ज़्यादा जगद्धात्री पूजा का चलन ज़्यादा है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा उसके बारे में चर्चा चलती है और लोग भी वहाँ पर चंदन नगर जाते हैं। इस बार अलग बात है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण शायद उतने लोग न जा पाए या उनको अलाउ न किया जाए, परंतु चंदन नगर की जगद्धात्री पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये तो हमने ऐतिहासिक इसका कुछ प्रमाण देखा और उसके पीछे में जो आख्यायिका इस प्रकार की है कि जब दुर्गा देवी ने महिषासुर का वध कर दिया, उसके बाद में देवता लोग को बहुत राहत हो गई और देवता लोगों को अहंकार हुआ कि हमारी शक्ति के कारण, हम ही लोगों ने शक्ति दिए थे, हमारे शस्त्र दिए थे, हमारे दिए हुए शस्त्रों के कारण, हमारी दी हुई शक्ति के कारण ये महिषासुर का वध हुआ है। तो देवता लोगों को भी अहंकार होता है हमारे समान। तो ये अहंकार को नष्ट करने के लिए फिर ये जगद्धात्री देवी का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा कहते हैं। तो उसमें हम लोगों को केनोपनिषद में हेमवती की बात आती है, जहाँ पर कि वह जगदम्बा वो इंद्र आदि देवताओं को बोलती है कि ये तिनका जो है, ये तिनकों को तुम लोग हिला दो। पवन देवता को बोलते इसको तुम उड़ा दो, तिनके को उड़ा नहीं पाए, बोले तिनके को जला दो। अग्नि देवता को कहा, वो भी जला नहीं पाए। वरुण देवता को बोले इसको भिगा दो, नहीं भिगा पाए। इस प्रकार से उनका अहंकार चूर्ण किया। ये तो केनोपनिषद में भी आता है। और इस बाद में उसी का एक, मान लो, एक दूसरा स्वरूप की कथा यह है कि यक्ष ने इन देवताओं का अहंकार चूर्ण किया और ये जो देवी थी जिन्होंने ये किया वो है जगद्धात्री माँ। और जगद्धात्री माँ का जो स्वरूप दिखाया है, तो ये माँ जगद्धात्री का रंग है प्रातः काल के सूर्य की लालिमा के समान है।
माँ की 3 आंखें व 4 हाथ हैं और 4 हाथों में शंख, तीर, धनुष व चक्र है और सिंह की सवारी में बैठी हुई हैं। पर ऐसा नहीं बैठी जैसे बाकी जब देवियाँ बैठती हैं, क्रॉस लेग बैठी हैं। अलग आप देखेंगे उसका फोटो कि वो पैर पे पैर चढ़ा करके बैठी है। पैर पे पैर चढ़ाने वाली देवी ये है जगतधात्री माँ। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन और उसके अलावा ये जगतधात्री का हमको रेफरेंस मिलता है। बंगाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी एक जो नॉवेल वह थी, नॉवेल था, नाम था, उपन्यास उसका नाम था आनंद मठ। उसके ऊपर बाद में इस उपन्यास के ऊपर फिल्म भी हुई है, बहुत प्रसिद्ध फिल्म। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ यह उपन्यास है आनंद मठ, जिसमें कि वह वंदे मातरम गीत आता है और तब से वो वंदे मातरम गीत यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसमें भारत माता को तीन रूप में दिखाया गया है, काली, दुर्गा एवं जगतधात्री। तो इस प्रकार से भी वह उपन्यास के माध्यम से भी जगतधात्री के स्वरूप को यह मान्यता मिली या उसकी प्रसिद्धि हुई। जहाँ तक रामकृष्ण मठ मिशन का सवाल है, हमारे यहाँ केवल 4 या 5 सेंटर्स में ही पूजा होती है। मुख्य तो जयराम बाटी में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्यों जयराम बाटी में, और अन्य सेंटर्स हैं उसमें टीबी सैनिटोरियम, रांची, भोपाल और रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ, ये सब जगह प्रतिमा में पूजा होती है। छोटी सी पूजा होती है लिमडी सेंटर में। उसका अलग कारण है कि उस जगद्धात्री पूजा के दिन लिमडी सेंटर का प्रारंभ हुआ, इसलिए उस दिन पूजा होती है। आज तो और प्रतिवर्ष सबसे पहले जब वो उसका प्रारंभ हुआ रामकृष्ण आश्रम लिमडी, उस समय तो वो प्राइवेट सेंटर था। तो जैसा हमने पहले कहा था, राजमाता प्रवीण कुंवर बा ने वह राजमहल दे दिया। रामकृष्ण प्रार्थना मंदिर नाम की संस्था को छबिल भाई शाह, सीटी शाह, रामकृष्ण वाला उनको दे दिया और उनके सब लोग। तो उस समय वहाँ पर उस राजमहल में श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के छवियाँ वहाँ पर प्रस्थापित की गई और ये आज के दिन से जगद्धात्री पूजा के दिन से एक विशेष पूजा हुई और फिर उस दिन से नित्य पूजा अभी तक चल रही है 1971 से लेकर के। तो यह उसके बाद में फिर 1994 में तो वो रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल सेंटर बना, पर तब तक भी पहले से ही, जब से वो 1971 से ही उस राजमहल में नित्य पूजा चल रही है। तो यह लिमड़ी में जो जगद्धात्री पूजा है उसमें प्रतिमा नहीं है, वो एक प्रकार से जगद्धात्री पूजा के दिन हुआ, इसका ही उसका सिग्निफिकेंस है। तो रामकृष्ण मठ मिशन में जो परंपरा में जगद्धात्री पूजा का एकमात्र जो महत्व इसलिए है कि माँ शारदा देवी की माँ थी माँ श्यामा सुंदरी देवी। तो 1877 की बात है। तो वो लोग तो अत्यंत दरिद्र परिवार में थे, ये तो सब लोग को मालूम है। फिर भी उनकी भक्ति इतनी अधिक थी कि वहाँ पर गांव में जयराम बाटी नाम का गांव, छोटा सा गांव है, अभी भी छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उस समय और भी छोटा था। तो जयराम बाटी गाँव जो कलकत्ता से लगभग 80 मील दूर, तो वो कामारपुकुर जयराम बाटी नज़दीक है, कामारपुकुर से मात्र 3 मील दूर। कामारपुकुर श्री रामकृष्ण का जन्म स्थान, जयराम बाटी माँ शारदा देवी का जन्म स्थान। तो ये जयराम बाटी में वो दरिद्र परिवार होने के बावजूद माँ श्यामा सुंदरी देवी ने सारे वर्ष में कुछ चावल बचा के रखे थे माँ काली के लिए। तो माँ काली की पूजा होती थी, तो नव मुखर्जी ये काली पूजा कराते थे और उनको देने की बात थी। पर उस वर्ष कुछ ऐसा हुआ कि कुछ आपसी कलह हुआ गांव में, उसके कारण उन्होंने यह चावल स्वीकार नहीं किया। चावल और दूसरी जो पूजा की वस्तुएं श्यामा सुंदरी देवी से स्वीकार नहीं किया। श्यामा सुंदरी देवी को बहुत दुख हुआ और सारी रात रोती रही कि देखो माँ काली ने मेरा चावल इस बार स्वीकार नहीं किया, अब इस चावल को तो मैंने माँ काली के लिए रखा था, अब तो कोई उसको खा नहीं पाएगा, ये चावल ऐसा ही जाएगा।
ऐसा करके मैंने माँ काली ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की, माँ काली ने मेरी पूजा इस बार स्वीकार नहीं की। ऐसा करके बहुत दुःख प्रकट कर रही थी और रो रही थी। रात को उनको एक देवी उठाती है, वो बोलती रोती क्यों है? मैं तेरा चावल खाऊंगी। तो तुम कौन हो? बोले मैं भी देवी हूं। तुम को भला कौन सी देवी हो गई? बोले मेरा नाम जगतधात्री है। फिर देखती हैं श्यामा सुंदरी देवी सचमुच में सिंह पर बैठी हुई है, पैर पर पैर चढ़ा करके, और वो जो जगतधात्री का स्वरूप जो बताया वो स्वरूप उनको दिखता है, उसका दर्शन होता है। यह रात की बात। दूसरे दिन सुबह उन्होंने शारदा देवी को कहा, माँ शारदा को, कि सारू यह जो ये पैर पे पैर चढ़ा करके सिंह पर जो अवस्थान करती है वो देवी कौन है? बोले उनका नाम है जगतधात्री। बोले क्यों? रात को आई थी, बोले थी मेरी तू पूजा कर, मैं यह तुम्हारा ये चावल स्वीकार करूँ, जरूर ये चावल स्वीकार करूँगी। तो इसके बाद में माँ ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा है। तो उस समय फिर उन्होंने पूजा की, जगतधात्री की पूजा। तो उस दिन था 14 नवंबर 1877, 14 नवंबर 1877। ये पहली पूजा हुई। पहली पूजा के समय बहुत व्यवधान भी आए, बहुत बारिश हो रही थी। उस समय श्यामा सुंदरी देवी को चिंता हुई, अभी ये चावल जो है, वो धान जो है वो सूखा नहीं है जो उस धान में से बनाएंगे। परंतु ऐसे आश्चर्य की बात है, सब जगह वर्षा हो रही थी। उन्होंने जहाँ पर चटाई पर वो जो धान सुखाया था वहाँ पर केवल वर्षा नहीं थी। इस प्रकार से, और वो मूर्ति को भी जो कलाकार था उसने अलग जगह ले जा करके उसको गर्म करके उस पर रंग चढ़ा करके मूर्ति भी तैयार कर दी। और इस प्रकार से ये पहली पूजा हुई 14 नवंबर 1877 को। तो पूजा के बाद में जब प्रतिमा विसर्जन होता था, तो उस समय प्रतिमा विसर्जन हो रहा था, जब श्यामा सुंदरी देवी ने माँ के कान में कहा, माँ अगले साल भी आना। तो बाद में 1 साल हो गया। अब माँ श्यामा सुंदरी देवी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो पूरा जगतधात्री पूरा बोल नहीं पाती थी, तो उसको जगाई जगाई बोलती थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, जगाई की पूजा इस बार में मैं करूँगी। माँ शारदा ने कहा बस, ये बहुत उसमें तकलीफ होती है, ये धान को सुखाओ, ये करो वो करो, और हम लोग की ऐसी परिस्थिति भी ठीक नहीं है, तो उसको छोड़ दो। इस बार मैं अभी तुम्हारी पूजा के लिए मैं कुछ परिश्रम करने वाली नहीं, बहुत तुमने परिश्रम करा लिया पिछले वर्ष, मैं अभी नहीं करूँगी। इस बार मैं रात को सोई हुई थी माँ शारदा देवी। अब रात को जगतधात्री माँ का दर्शन हुआ। जगतधात्री माँ आई जया और विजया के साथ। कई लोग पूछते हैं, भाई जयराम बाटी में ये जया विजया का भी स्वरूप दिखता है, बाकी जगह तो केवल जगतधात्री का ही मूर्ति होती है, जया विजया क्यों? उसका एक कारण यह है कि जया और विजया के साथ जगतधात्री आई थी माँ शारदा देवी के दर्शन में। और उन्होंने कहा तो क्या फिर हम लोग चले जाएं? जगतधात्री माँ उनको, माँ को पूछती है, 3 बार पूछती, तो क्या चले जाएं? और उन्होंने कहा कि वहाँ पर पास में वह पूजा हो रही है, तो हम लोग 3 बार उन्होंने कहा। तो फिर माँ ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगी, तुम लोग मैं पूजा करूँगी। तो उस समय से फिर पूजा प्रारंभ हो गई जयराम भट्टी में। प्रतिवर्ष यह एक परंपरा हो गई। श्यामा सुंदरी के देहावसान के बाद भी ये परंपरा रही। और यद्यपि माँ कलकत्ता में रहती हों तो भी वो जयराम भट्टी चली जाती थी और जगतधात्री पूजा के समय और जगतधात्री पूजा करती थी। इस प्रकार से
जब चल रहा था 12 वर्ष तक ये चला। अब माँ बूढ़ी हो चली थी, माँ के हाथ में सब छाले पड़ जाते थे, सब बर्तन उनको मानना पड़ता था, मदद करने वाला कोई नहीं था। भाई लोग तो केवल पैसा पैसा पैसा, उनके पास पैसा ऐंठाने के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, उसमें ही रहते थे। और उनको और भी कई कार्य रहते थे। तो माँ के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था ये जगद्धात्री पूजा करना। तो फिर 12 साल के बाद उन्होंने कहा, माँ अब मैं नहीं कर पाऊंगी, इस बार मैं जगद्धात्री पूजा नहीं करूंगी, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। फिर से उनको दर्शन मिला। जगद्धात्री माँ ने कहा, देखो यहाँ पर मधु मुखर्जी है, उसकी जो चाची है वो पूजा मेरी करनी चाहती है, तो यदि तुम नहीं करोगे तो फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ। बोलो वहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ? तब माने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी पूजा करूँगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारी पूजा करूँगी, भले कभी भी कठिन। तो फिर से वही पूजा, माने वो 1877 से जो पूजा चल रही है जयराम बाटी में, आज तक अक्षुण्ण रूप से चल रही है। फिर बाद में माँ ने ये किया कि मेरे जाने के बाद यदि ये लोग पूजा बंद कर दें तो क्या होगा, इसलिए उन्हें 3.5 एकड़ जमीन उन्होंने खरीदवाई। माँ जगद्धात्री के नाम से खरीदी गई है जमीन। उसमें से जो चावल होगा, उसमें से जो खर्चा निकलेगा, वो पूरा खर्चा निकल जाएगा जगद्धात्री पूजा का। इस प्रकार का प्रावधान वो करके गई। इधर स्वामी योगानंद जी महाराज ने देखा कि माँ को बड़ी तकलीफ होती है सब बर्तन वगैरह मानने में, तो उन्होंने फिर जो उनके पास प्रणामी वगैरह इतना इधर उधर से करके बहुत कष्टपूर्वक उन्होंने सब लकड़ी के बर्तन बनवा दिए, जिससे साफ करने में सुविधा हो। तो इस प्रकार से जयराम बाटी की जो पूजा है वो अविरत चल रही है और आज तक चल रही है। आज भी वहाँ जयराम बाटी में पूजा हो रही है। इस वर्ष तो स्वामी गौतमानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष लॉकडाउन के कारण वहाँ पर रह गए हैं कुछ महीनों से, तो वो भी आज वहाँ पर हैं। और वैसे शारदा पीठ और बहुत सब जगह की पूजा का ऑनलाइन हो रहा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो हमारे लिए तो जगद्धात्री पूजा का यही महत्व है कि माँ शारदा देवी ने स्वयं माँ जगद्धात्री की पूजा की है, और माँ शारदा देवी स्वयं ही तो जगद्धात्री है। एक बार ऐसा हुआ कि माँ, जैसे हमने कहा था, राधु ये माँ के पास रहती थी। पगली मामी जो सुरबाला की लड़की, उसको माँ शारदा देवी पूरी उसका पूरा लालन पालन करती थी। एक बार राधु की तबीयत बहुत खराब हो गई। तब स्वामी माँ शारदा देवी ने हरि प्रेमानंद जी को बुलाया। हरि प्रेमानंद जी को बुला करके कहा, देखो ये राधु की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तब उसको बांकुड़ा ले जाना पड़ेगा। बांकुड़ा में वो जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, भले एलोपैथी होने के बावजूद होम्योपैथी दवा करते हैं, स्वामी महेश्वरानंद वैकुंठ महाराज। तो उसने कहा हरि प्रेमानंद जी, हाँ हाँ मैं जानता हूँ। तो फिर वो भी चले गए माँ को लेकर के। तो वो तो छोटा सा आश्रम था, तो आश्रम से थोड़े दूर पर एक छोटा सा मकान लिया गया जिसमें 2 कमरे थे। एक कमरे में राधु को रखा गया, दूसरे कमरे में माँ और माँ की सेवा के लिए हरि प्रेमानंद जी। अब माँ बैठी हुई थी स्टूल पर। अचानक क्या हुआ, हरि प्रेमानंद जी को देखा कि माँ बहुत थकी हुई है। माँ स्टूल पर बैठी थी, तो माँ के चरणों को उन्होंने दबाना शुरू किया। तो माँ के चरण सेवा कर रहे थे। करते 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 उन्होंने देखा माँ के, उस समय तो माँ बहुत दुबली हो गई थी और माँ के चरण भी बहुत ही क्रश हो गए थे, और उसमें एकदम एक वृद्धा के जैसे पैर होते हैं उसी प्रकार के पैर थे, उसी प्रकार के चरण थे स्वाभाविक रूप से ही। अब इनके मन में अचानक एक विचार आया, अरे लोग बोलते हैं माँ शारदा देवी ये साक्षात जगदम्बा है, ये जगदम्बा के ऐसे पैर होते हैं क्या, इस प्रकार के पैर, कृश पैर, ये क्या जगदम्बा के पैर हो सकते हैं? ऐसा विचार उनके मन में आया और पैर दबा रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं,
उसके बदले में एक देवी के पैर जैसे पैर उनको दिखने लग गए, और एकदम रक्तवर्ण वो पैर, अत्यंत सुंदर वो पैर, और नाखून भी उसी प्रकार के सुंदर। सब चरण देख रहे हैं, बोले ये क्या मैं देख रहा हूं। ऐसा करते 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 उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर ऐसा देखा तो माँ शारदा नहीं है, साक्षात जगतधात्री। वो जगतधात्री का स्वरूप था। जगतधात्री का स्वरूप, जिस स्वरूप का हमने अभी वर्णन किया, ठीक वही जगतधात्री का स्वरूप उन्होंने माँ शारदा देवी में देखा, और वो देखते रह गए। और बाद में वो अपना होश गंवा बैठे, मानव समाधि अवस्था में चले गए या असामान्य अवस्था में चले गए, बेहोश हो गए। जब उनको होश आया तो देखा माँ शारदा देवी बोल रही, हरी हरी हरी, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो गया। फिर हरि प्रेमानंद जी स्वाभाविक रूप से फिर से यह सेवा करने लग गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जहाँ माँ शारदा देवी ने स्वयं को देवी के रूप में बाद में स्वीकार किया कि हाँ मैं ही देवी हूँ। बगला स्वरूप उन्होंने धारण किया था, वो भी कथा हमको मालूम है। काली स्वरूप धारण किया था, शिव दादा को बोला था हाँ मैं ही काली हूँ। और भी कई प्रकार के दर्शन कई भक्तों को हुए हैं, जैसे हरि प्रेमानंद जी को हुआ। तो हमारे लिए माँ शारदा देवी ही जगतधात्री है। तो माँ शारदा देवी के चरणों में, जगतधात्री माई के चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर जगतधात्री स्तोत्र है। वह स्तोत्र का एक ही श्लोक हम लोग उसका पाठ करेंगे। दया रूपे दया दृष्टे दयार्द्रे दुख मोचिनी सर्वापत्तारिके दुर्गे जगतधात्री नमोस्तुते। पूरा स्तोत्र बहुत अच्छा है, पर यह दया रूपिणी माँ जगतधात्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ शारदा देवी, जगतधात्री रूपी माँ शारदा देवी के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ जगतधात्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ जगतधारिणी, तुम्हारा काम ही है सारे जगत को धारण करना। तो माँ हमारा जीवन भी हम धारण कर सकें, अपने जीवन को अच्छी तरह धारण कर सके, हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो, इसके लिए माँ हमें आशीर्वाद दो। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ यहाँ पर हम विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।